डियर स्टूडेंट्स, मैं आज फिर आपके सामने रस्किन बॉन्ड की कहानी द नाइट ट्रेन एट देओली आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये चैप्टर राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी द्वारा प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस में फर्स्ट ईयर में ये प्रेस्क्राइब्ड है, जो जनरल इंग्लिश की बुक है उसमें दिस चैप्टर हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। जनरल इंग्लिश में आपके एक पैसेज आएगा जिसमें से आपकी जो टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब्ड है एसेंशियल लैंग्वेज स्किल्स, उसमें ये चैप्टर है। इसके मैंने 2 पार्ट्स तो बना लिए हैं और ये तीसरा पार्ट है, द नाइट ट्रेन एट देओली। रस्किन बॉन्ड स्टडीज़ इन अ कॉलेज in Delhi and he spends his time with his grandmother whose house is situated in Dehra. And Ruskin Bond goes to her house at the beginning of the summer vacation and leaves it at the end of the vacation. तो जब रस्किन बॉन्ड देहरा के लिए जब ट्रेन में जाते हैं तो देहरा से 30 किलोमीटर पहले एक छोटा सा गांव देओली आता है और वहाँ पर वो ट्रेन कुछ देर के लिए रुकती है। पिछले वर्ष जब रस्किन बॉन्ड इस रास्ते से जा रहे थे तो उनकी मुलाकात, रस्किन बॉन्ड वॉज ए यंग मैन एट दैट टाइम, और उनकी मुलाकात एक बास्केट सेलर गर्ल से होती है, एक लड़की से होती है। एंड रस्किन बॉन्ड कैचेस अ फैंसी टू हर। रस्किन बॉन्ड अगले वर्ष फिर उसी रास्ते से जाते हैं और क्या होता है ये हम इस पैसेज से पढ़ेंगे। आपके पैसेज से क्वेश्चंस आएंगे, उनके आपको जवाब देने होते हैं। वोकैबुलरी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपसे पूछे जाएं, और क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। तो हम उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो जब ट्रेन वहाँ रुकी तो she stood by my window for some time and neither of us said anything. ट्रेन देओली स्टेशन पर रुकी and that girl came to the window of the compartment in which the young writer was sitting. But when she moved on, I found myself leaving my seat and going to the carriage door and stood waiting on the platform, looking the other way. She stood by my window for some time and neither of us said anything. वो लड़की मेरे कंपार्टमेंट कोच की विंडो पर आई और हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। मैं भी ऐसे ही बैठा रहा जैसे मैं उसको नहीं जानता, और उसने भी मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे नहीं पहचानती। But when she moved on, लेकिन जब वो बास्केट बेचने के लिए आगे निकल गई तब मैं क्या हुआ, I found myself leaving my seat and going to the carriage door.
I found myself leaving the seat. Now this action was not consciously done by the writer. It happened. And that's why he says that I found myself leaving my seat. मैंने अपने आप को अपनी सीट छोड़ते हुए पाया और मैं फिर कैरियज डोर पर कंपार्टमेंट उस रेलवे कैरियज डोर पे पहुंचा एंड स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म और वहाँ से उतर के प्लेटफॉर्म पर दूसरी तरफ मुंह करके इंतज़ार करने लगा कि वो शायद मुझे देखकर लौट कर आएगी. Looking the other way, I walked across the tea stall. The writer says कि फिर मैं टहलता टहलता जो प्लेटफॉर्म के पर टी स्टॉल थी उसकी तरफ रवाना हुआ. A kettle was boiling over a small fire, but the owner of the stall was busy serving tea somewhere on the train. The writer says that a kettle of tea was boiling in the stall. एक स्टोव पर चाय की केटल उबल रही थी और जो स्टॉल ओनर था वो चाय सर्व करने के लिए कहीं गया हुआ था और मैं वहाँ जाकर खड़ा हुआ इस बहाने से कि मैं चाय लेने आया हूँ. The girl followed me behind the stall. वो लड़की भी पीछे पीछे आई. उसने पूछा कि Do you want to buy a basket? She asked. They are very strong, made up of finest cane. No. उसने कहा कि तुम बास्केट लेना चाहते हो, बहुत फाइनेस्ट कैन की बनी हुई बास्केट है. मैंने कहा नहीं, आई डोंट वॉन्ट अ बास्केट. राइटर ने कहा नो नो नो, मुझे आई डोंट नीड अ बास्केट. वी स्टूड लुकिंग एट ईच अदर फॉर व्हाट सीम्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम. हम एक दूसरे के सामने खड़े रहे, थोड़ी देर के लिए खड़े रहे, कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन राइटर को ऐसा लगा कि राइटर बहुत देर तक, बहुत लंबा वक्त गुजर गया उसके सामने खड़े. एंड शी सेड आर यू श्योर यू डोंट वांट अ बास्केट? तो उसने पूछा कि आर यू श्योर यू डोंट वांट अ बास्केट? तो राइटर ने कहा ओके, इफ यू वांट टू सेल अ बास्केट, ओके फाइन, ऑल राइट, गिव मी वन, आई सेड. एंड आई लुक्ड, आई टुक द वन ऑन द टॉप and gave her a rupee, hardly daring to touch her fingers. राइटर ने कहा ऑल राइट गिव मी वन, मुझे दे दो एक. और राइटर ने खुद ही जो सबसे ऊपर बास्केट रखी थी उसको उठा लिया और उसको 1 रुपया दे दिया. रुपया देते टाइम राइटर का मन हुआ कि उसके हाथों को छू ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया. As she was about to speak, the guard blew his whistle. वो कुछ कहने वाली थी कि तभी गार्ड ने विसल बजा दी. गार्ड ऐसे टाइम विसल बजा देते हैं, या कोई भी ऐसी घटना हो जाती है कि वो इंटरप्शन आ जाता है और बात ख़त्म हो जाती है. ये रोज़मर्रा में लगभग सभी के साथ होता है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं कि उसी वक्त कोई आपके पास फ़ोन कॉल आ जाता है, कोई बात हो जाती है कि गार्ड ने विसल बजा दी, कुछ और भी घटना हो सकती है, बट दैट थिंग गेट्स इंटरप्टेड. दिस हैपेंड विद द राइटर ऑल्सो. I had to run back to my compartment. Compartment means ट्रेन का जो डिब्बा होता है, that is called compartment. The carriage shuddered and jolted forward. डिब्बे में जो आपकी सीट है, जो ब्लॉक है, वो कंपार्टमेंट कहलाता है. तो कैरियज एकदम स्टार्ट होने से पहले जो शडर होता है, जो मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है या तेज़ हिलता है, और फिर उसके बाद जोल्टेड एक झटके के साथ आगे बढ़ गया. आई वॉच्ड हर एट द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे. मैंने उसको देखा जो जो प्लेटफॉर्म पीछे छूटता जा रहा था. आई लुक्ड, आई ट्राइड टू सी हर.
as long as I could. She was alone on the platform and she